हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारी डिफरेंशिएशन की सीरीज चल रही है। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, इससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे। और साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं कि अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, कोई भी वीडियो हमारा आएगा उसकी लिंक आपके पास रहेगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप इस वीडियो को अभी नहीं देखना चाहते, बाद में देखना चाहते हैं, तो आपके पास वो लिंक रहेगी और क्लास आपकी नहीं छूटेगी। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन की सीरीज में जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी क्लास से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। खास तौर से इसमें एक प्रूफ करने वाली वैरायटी होती है, उस वैरायटी के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में मुझे देखने को मिले हैं, तो वो आपको लास्ट में एक बोनस वो भी मिल जाएगा। तो समझते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं। उसके पहले लॉग के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, वो फॉर्मूले पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, लॉग एम इंटू एन, अगर किसी क्वेश्चन में log m इंटू एन दिया हुआ है तो उसको हम तोड़ के log m प्लस log n इस तरीके से लिखेंगे। सिमिलरली, अगर log m डिवाइडेड बाय n फंक्शन है तो उसको हम log m माइनस log n लिखेंगे। log m टू द पावर n है तो पावर जो है वो आगे आ जाएगी और log m आ जाएगा उसके बाद। ठीक है, log के अंदर अगर पावर रहेगी तो पावर आगे आ जाएगी। फिर ये दो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x और a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x log विद बेस e a। log e जो है उसकी वैल्यू 1 होती है और एंटी लॉग को हम e से डिनोट करते हैं, इसीलिए log हो गया एंटी लॉग हो गया तो आंसर 1 आता है इसीलिए। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी है, नेचुरल लॉग विद बेस ई इज जनरली डिनोटेड बाय ln, यानी कि log ई जहां पर हम लिखते हैं उसका मतलब क्या होता है, ln। ठीक है, log ई और ln ये दोनों एक ही चीजें हैं, अलग अलग चीजें नहीं है। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, e टू द पावर फंक्शन। अब ये e टू द पावर फंक्शन एक ऐसा निहायती फंक्शन है जिद्दी, इसको कितना ही डिफरेंशिएट करो इंटीग्रेट करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये अपना आंसर वही दे देता है। यानी अगर हमारे पास फंक्शन है e टू द पावर x, ठीक है, मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, e टू द पावर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अपने फॉर्मूले की लिस्ट में आप इसको साइड में नोट कर सकते हैं। अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स e टू द पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन e टू द पावर, फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग 3x का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1। फाइनल आंसर क्या है, 3 e टू द पावर 3x। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम वैसा ही है। ऐसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन e टू द पावर फंक्शन, और फंक्शन जो कि 8x है, 8x का अलग से डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। फाइनल आंसर 8 e टू द पावर 8x, ये हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, e टू द पावर रूट x, ठीक है, e टू द पावर रूट x, अगेन सेम रूल अप्लाई करना है हमें, dy बाई डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन e टू द पावर फंक्शन, और फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फंक्शन क्या है, रूट एक्स। रूट एक्स का मैंने आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया हुआ है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। रूट एक्स का फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स, तो ये हो जाएगा फाइनल e टू द पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। हो रहे हैं फटाफट आंसर सभी इजीली, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, e टू द पावर 5 माइनस एक्स,
कुछ नहीं करना है, सेम वही फॉर्मूला लगाना है, dy/dx इज इक्वल टू ई टू द पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर फंक्शन, और फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन 5 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो 5 का 0 हो जाएगा माइनस एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 माइनस वन हो जाएगा और बाहर आ जाएगा ई टू द पावर 5 माइनस, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, e टू द पावर ax प्लस b। अब फटाफट से मुझे इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ। e टू द पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। अब तक ये क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाना चाहिए, अभी तक हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, सेम पैटर्न है, सेम फॉर्मूला हर जगह लगा रहे हैं, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाना चाहिए। e टू द पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो कैसे करेंगे, e टू द पावर फंक्शन और फिर उसके बाद फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ क्या है, x है, a और b कांस्टेंट है, ठीक है। ये थोड़ी सी हिंट और दे दी है मैंने आपको, अब तो सबका हो जाना चाहिए, है ना। अब तो कुछ नहीं बचा इसके अंदर, बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। e टू द पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन e टू द पावर फंक्शन, और फिर ax प्लस b का डिफरेंशिएशन करना है, जिसमें a और b कांस्टेंट है। आ गया सभी का आंसर। अब देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। dy/dx इक्वल टू e टू द पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन e टू द पावर फंक्शन, फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन ax प्लस b का डिफरेंशिएशन। तो देखिए a कांस्टेंट है, आगे आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस b 0 हो जाएगा, प्लस b का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो मैंने सिर्फ a लिख दिया, a की पावर ax, ये हो गया फाइनल आंसर। इजी। हाँ, अब लॉग वाले आ गए, ठीक है। लॉग का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, अगर फंक्शन है मान लीजिए log x का डिफरेंशिएशन मुझे करना है बाय डी, क्या होगा 1 बाय, log x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1 बाय x। कहने का मतलब क्या है, log के अंदर जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन फंक्शन आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू, log के अंदर फंक्शन है तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x, ठीक है। अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा, फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पुरानी पावर आ गई, नई पावर एक कम, प्लस 2x प्लस 2 आ गया, और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, ठीक है। बस अब इसको ऊपर लिख देंगे हम, 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। पहले एंटी लॉग कर लिया, अब लॉग कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो, अगेन सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन कर देते हैं, dy/dx इक्वल टू लॉग फंक्शन, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन फंक्शन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, उसके बाद फंक्शन का डिफरेंशिएशन ax स्क्वायर, a कांस्टेंट है, आगे आ गया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2 आगे लिख देता हूं मैं, और x यहाँ पे लिख दिया, प्लस bx का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट क्या है b, x का डिफरेंशिएशन 1, और प्लस c इज द कांस्टेंट जो कि 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऊपर लिख देते हैं, 2ax प्लस b डिवाइडेड बाय, ये वाली टर्म डिनोमिनेटर एज इट इज, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, ठीक है। अब जो क्वेश्चन देखने में इतना भयानक लग रहा था, इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया है। चलो अब देखो, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर log m टू दी पावर n है, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n आगे लिख देंगे और log m हो जाएगा ना। ये फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट स्लाइड में, तो बस वही अप्लाई करना है। log √1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है log 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ये मतलब होगा, है ना।
तो ये जो पावर है 1/2 इसको मैं आगे रख देता हूँ, 1/2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गई मेरे y की वैल्यू। बस अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 इज द कांस्टेंट, तो ये एज इट इज आ जाएगा, log फंक्शन 1 अपॉन फंक्शन, देन फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, आ रहा है समझ में सभी को? इजी है क्वेश्चंस, समझ आ रहे हैं? कमेंट में लिख दो ओजी अपने लिए। चलो अब अगला देखो, log m इंटू एन की फॉर्म है ये, log m इंटू एन की फॉर्म है ना, दो फंक्शन है, एक को m मान लो, तो मैं m मान लेता हूँ, इसको n मान लेता हूँ, है ना, दो फंक्शन है log m इंटू एन, तो इसको मुझे कैसे लिखना है, log m प्लस log n, ठीक है, इस फॉर्म में लिखना है इसको, तो लिख देता हूं, देखो y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स प्लस log 2 प्लस एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू log फंक्शन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 का 0 और x का 1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये इंटू 1 ही होगा, तो रहने देता हूँ, प्लस log 2 प्लस एक्स 1 अपॉन फंक्शन, और फिर 2 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2 का तो 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो लिखना रहने देते हैं, तो यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलो अगला देखो, अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो log x प्लस 1 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब ये कैसे हो, ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो लॉग का कॉन्सेप्ट भी आ गया, प्रोडक्ट रूल भी आ गया, dy बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x plus 1 एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, लॉग फंक्शन है तो 1 अपॉन फंक्शन हो गया, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हो जाएगा 2x, और प्लस 1 का 0 ही हो जाएगा, प्लस नाउ सेकंड फंक्शन एज इट इज log एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो log x प्लस 1 का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो भी 1 आएगा। नाउ इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, 2x log x प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस 1 प्लस log x स्क्वायर प्लस 1, ये वाली टर्म एज इट इज, और डिनोमिनेटर में ये x प्लस, ये डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है, आया समझ में? प्रोडक्ट रूल प्लस लॉग दोनों कवर हो गए। अब ये है प्रूफ वाले क्वेश्चन, ये प्रूफ वाले क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहूंगा कि इसको अगर अच्छे से आपको दिमाग में बैठाना है तो कम से कम 3 बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपके दिमाग में बैठेगी ये चीज, क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चन है, प्रूफ वाले क्वेश्चन थोड़े रटने वाली कैटेगरी में होते हैं, ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई नया क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कर ही नहीं पाओगे, 3 बार सॉल्व करो हर एक क्वेश्चन को, तो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी कि लॉग से अगर हमें कोई चीज प्रूव करनी है तो किस तरीके से, किस पैटर्न में क्वेश्चन आएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है y इक्वल टू समथिंग समथिंग, ठीक है, सबसे पहले तो ये समझिए कि पूरे क्वेश्चन में
ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, अगर ये गिवन है और ये हमें प्रूव करना है, तो इसमें देखिए dy बाई डी एक्स वाली टर्म है, उसके साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है। अब यहाँ मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो दिख ही नहीं रहा। अब नहीं दिख रहा तो क्या करेंगे, फॉर्मूला याद करो, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ऐसा कुछ देखा देखा सा लग रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, याद है ये फॉर्मूला, यहाँ पे लगा दो, a माइनस बी और a प्लस बी, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और अब यहाँ पे हम लॉग लगा देंगे, लॉग लगेगा तो क्वेश्चन में दोनों साइड लगेगा, तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाय 2। ये 1 बाय 2 आगे आ जाएगा, log y एज इट इज इक्वल टू 1 बाय 2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में। अब इसके बाद यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन करना होगा, तो डिफरेंशिएशन में log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y और y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाई 2 इज अ कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, log फंक्शन ये हो जाएगा 1 अपॉन फंक्शन विच इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 का 0 माइनस का माइनस, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस का 2x, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बची हुई टर्म्स में एज इट इज वहां पे लिख देता हूं एक बार, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, प्रूफ मुझे क्या करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स साथ में है, तो साथ में कैसे ला सकते हैं, साथ में लाने के लिए मुझे करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, और दूसरा x और y वाली टर्म मुझे साथ में लग रही है, तो ये y को भी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, उधर चला जाएगा, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब देखना 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये इधर आ गया और उसके साथ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू y को यहाँ पे ले गया माइनस एक्स के साथ। ठीक है, अब ये जो RHS में टर्म है उसको उठा के मैं यहाँ पे ले आता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और माइनस एक्स वाई को वहां से उठा के इधर ले आया तो प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स वाई, तो RHS में क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, इक्वल टू 0। और अब देखो इंटरेस्टिंग बात, यही प्रूव करना था हमें, ये तो हमें प्रूव करना था, आगे आंसर, सर कैसे आया समझ ही नहीं आया। देखो इसीलिए मैंने बोला था कि इसको ना 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा आपको अपने आप से, तब जाके ये पैटर्न आपके दिमाग में बैठेगा। मैं इसका एक फिक्स पैटर्न है, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर भी देखो जब तक आप खुद इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, प्रूफ वाले क्वेश्चन आपको दिमाग में नहीं बैठेंगे। देखो पैटर्न क्या है, पैटर्न मैं आपको बताता हूँ, बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले तो आप ये देखो गिवन क्या है, फिर आप देखो आपको प्रूव क्या करना है, फिर जो प्रूव करना है उसके अंदर जैसे हमने देखा था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, और जो गिवन है उसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमें दिखाई नहीं, तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई किया जिससे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, पहला स्टेप। उसके बाद लॉग लगाया, तो लॉग हमेशा दोनों तरफ लगता है, ऐसा नहीं कर सकते कि आप ये एक तरफ लॉग लगाया दूसरी तरफ खाली छोड़ दिया, नहीं, लॉग हमेशा दोनों तरफ लगेगा। तो दोनों तरफ लॉग लगाया, इधर लॉग वाई हो गया, इधर लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्योंकि रूट था तो हमने पावर में हाफ चढ़ा दिया, पावर को आगे कर दिया, बेसिकली लॉग को हमने सॉल्व किया, लॉग को सिंप्लीफाई किया, लॉग को सिंप्लीफाई करने के बाद हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो भी कैंसिल हुआ वो किया, और फिर टर्म्स को हमने अरेंज करना शुरू किया, इस तरीके से अरेंज किया कि हमें जो प्रूव करना है वो हमें लास्ट में मिल गया। ठीक है,
आया सवाल समझ में? इसी तरह के 2 सवाल और करेंगे और उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, सभी की 3-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से हमें प्रूव करना है। तो देखिए, गिवन क्या है, x माइनस वाई e टू द पावर x अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू a, और ये चीज है जो हमें प्रूव करनी है। तो क्या चीजें हैं, देखो प्रूव करने में x है, y है, ये वाली टर्म है, यहाँ पे x y सब दिख रहा है हमें। तो चलो यहाँ पे कुछ इससे मल्टीप्लाई करना, फॉर्मूला लगाना, ऐसा कुछ नहीं करना, x और y हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे सीधे हम लॉग लगा सकते हैं। देखो लॉग लगा देंगे। लॉग में देखो 2 फंक्शन हमें दिख रहे हैं। पहला फंक्शन तो ये फंक्शन, दोनों को अलग अलग कर देता हूँ। log x माइनस वाई प्लस log e टू द पावर x अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू log a। क्योंकि मैंने बताया था लॉग लगाते हैं तो दोनों तरफ लगाते हैं, इसमें भी लगाया, RHS में भी लगाया। अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम। देखो log x माइनस वाई तो एज इट इज आ जाएगा, देन log e के पावर, तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो आगे लिख देते हैं, प्लस आएगा यहाँ पे, e की पावर समथिंग, तो पावर को आगे लिख दो, x अपॉन माइनस वाई। ठीक है, ये आ गया। देन log e की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 1, तो log e 1 हो जाएगा, तो इंटू 1 वो खत्म हो गया, और log a एज इट इज आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन लगा देंगे। log x माइनस वाई 1 अपॉन x माइनस वाई, x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। ठीक है, फिर यहाँ पे लगेगा क्वोशिएंट रूल, प्लस डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है x, जिसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, माइनस y का डिफरेंशिएशन x का 1 माइनस y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये हो गया हमारा क्वोशिएंट रूल, है ना। क्वोशिएंट रूल क्या, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको पहले जाके देखिएगा, क्योंकि ये क्वोशिएंट रूल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसे डायरेक्टली मैंने अप्लाई किया है। फिर log a, ये तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? अब देखो यहाँ पे हमें एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लेके हमें x माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा एलसीएम आएगा। ठीक है, और जो एलसीएम आएगा उसको हम बाद में यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 0 हो जाएगा। देखो 2 टर्म्स हैं, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इसका डिनोमिनेटर है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे डिनोमिनेटर है x माइनस वाई, तो एलसीएम लेते टाइम क्या करेंगे, इस टर्म में एक बार x माइनस वाई और मल्टीप्लाई करेंगे, तो x माइनस वाई। ठीक है, और ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस ये वाली टर्म देखो x माइनस वाई इंटू 1 होगी, तो x माइनस वाई ही आ जाएगी। ठीक है, और x इंटू दिस, तो उसको मैं एक बार एज इट इज ही लिख देता हूँ, माइनस x इंटू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल के डिवीजन में क्या आना चाहिए, टोटल डिवाइडेड बाय x माइनस वाई का होल स्क्वायर, है ना। एलसीएम लिया था, ये आ गया एलसीएम। अब ये जो एलसीएम वाली टर्म है, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, x माइनस वाई इंटू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स इंटू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा।
पहले इसको इरेज कर देता हूँ मैं ऊपर की साइड, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं, ये स्पेस भी सफिशिएंट है। पहले x को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो x आ जाएगा, देन x इंटू माइनस डी वाई बाई डी एक्स, क्या आ जाएगा, माइनस x इंटू डी वाई बाई, ठीक है, देन माइनस वाई इंटू 1, ये हो गया माइनस वाई, देन माइनस वाई इंटू डी वाई बाई इंटू माइनस का डी वाई बाई डी एक्स, तो दो माइनस है, प्लस हो गया, है ना, और y इंटू डी वाई बाई, ठीक है, ये हो गया। अब ये वाली टर्म तो एज इट इज ही आ जाएगी, देखो, प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है। फिर ये वाली टर्म है, आगे माइनस लगा हुआ है, x इंटू 1 माइनस एक्स और इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में 0 है जो वो आ गया। अब कुछ नहीं है, अब बड़ा आसान है, देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे माइनस एक्स, ठीक है, बेसिकली दो x आ रहे हैं और एक माइनस एक्स है, तो मैं एक प्लस एक्स को माइनस एक्स से कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। फिर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या, देखो, वाई डी वाई बाई डी एक्स, वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस का x बचा हुआ एक, प्लस का x इक्वल टू माइनस वाई, ये हो जाएगा माइनस का 2y, जिसको RHS में ले जाके लिख दूंगा तो ये हो जाएगा 2y, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। हो गया जादू सर, ये कैसे आ जाता है, समझ नहीं आ रहा है। देखो, इसको थोड़ा सा हमें दिमाग में रखना होगा कि हमें प्रूव क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग देख के लास्ट में अरेंज करनी होगी टर्म्स, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। शुरुआत में देखने में लगता है कि सर क्या हो रहा है ये, इसलिए मैंने बोला था थोड़ा, एक बार शुरुआत में आप मान के चलिए कि थोड़ी रटने वाली कैटेगरी है, हालांकि एक बार उसको अपने हाथ से करोगे ना तो प्रूफ वाले क्वेश्चन समझ में आने लग जाएंगे, फिर एग्जाम में दे दो कुछ भी क्वेश्चन कैसा भी घुमा के, तब हो जाएंगे, ठीक है। चलो, अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, काफी दिमाग खा चुके हूँ मैं और ज्यादा नहीं खाने वाला हूँ। देखिए, क्वेश्चन को कैसे करना है, y इक्वल टू रूट में ये टर्म दी हुई है, अब जो हमें प्रूव करना है उसमें क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं ऐसा, तो अभी तो हाल फिलहाल नहीं कर सकते, तो क्या करना है, लॉग लगाओ, डिफ्रेंशिएट करो, आगे देखेंगे, इसको कोशिश करेंगे कहीं क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बना सकें। चलिए, लॉग लगाते हैं, सबसे पहले लॉग y इज इक्वल टू, लॉग लगाएंगे, इस पूरे की पावर 1/2 होगी, है ना, रूट है तो हम डायरेक्टली 1/2 लिख देते हैं, अब तक तो समझ आ ही गया होगा, रूट है तो उसकी पावर क्या है 1/2, तो मैं डायरेक्टली 1/2 आगे लिख देता हूँ, देन लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग, इसको भी एक काम करते हैं और थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा, देखो, ये 1/2 जो है, 2 को मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 log y, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, log m अपॉन n, तो ये हो जाएगा log 1 माइनस एक्स log m माइनस log n, यानी माइनस log 1 प्लस एक्स, ठीक है, ये आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, 2 इज अ कांस्टेंट, log y का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन y और y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई dx, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, log 1 माइनस एक्स,
का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का -1 माइनस लॉग 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन ये होगा 1/1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 का 0 और x का 1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 1 ही रहेगा तो छोड़ देते। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, यानी 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर देखो क्या बनेगा, डिनोमिनेटर बन गया हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमें चाहिए भी था, यहाँ देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमें चाहिए भी था और वो आ भी गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, सेम वही a माइनस बी और a प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, न्यूमरेटर में देखो 1 प्लस एक्स को इधर मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे क्या है -1, तो -1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा, ये ऑलरेडी माइनस के साथ है, यानी साइन चेंज हो जाएगा, -1 प्लस एक्स। ठीक है, और जो हमारा ये LHS है वो एज इट इज, वो तो आज एज इट इज चलता रहेगा, 2/y dy/dx। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कट छट रहा है, ये देखो माइनस एक्स से प्लस एक्स चला गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखो, हमें dy/dx के साथ क्या चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, उसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, dy/dx के साथ लिख देता हूँ, और 2/y को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/, ठीक है, इक्वल टू में y ऊपर जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना। और इसको सॉल्व करके क्या लिखना है, यहाँ पे -1 और -1 कितना हो जाएगा, ये है -2। अब ये 2 से 2 और कट गया, क्या बचा, माइनस का y, माइनस का y है RHS में, उसको LHS में ले आएंगे, तो माइनस का y क्या हो जाएगा, प्लस का y, ये वाली टर्म एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx, माइनस का y LHS में ले आओ, ये हो जाएगा प्लस का y इज इक्वल टू 0, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, आगे आंसर, चलिए, तो आई होप आप सभी को लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे, चीजें समझ में आ रही होगी। अगर आप फुल कोर्स हमसे पढ़ना चाहते हैं, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स या कोई सा भी कोर्स, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके डायरेक्टली चैट ओपन हो जाएगी, और वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है मेरे से, फुल कोर्स आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, और वीडियो मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आपको कुछ बेनिफिट्स और मिल जाएंगे, कुछ PDF नोट्स ये सभी मिलेंगे। डिफरेंशिएशन के काफ़ी सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, काफ़ी सारे फॉर्मूले हम देख चुके हैं, फॉर्मूले की लिस्ट भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और उसके लिए आपको चैनल ज्वाइन करना होगा। आप उस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत यूजफुल रहने वाली है। डिफरेंशिएशन के सभी फॉर्मूले जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, सभी फॉर्मूले की PDF आपको मिल जाएगी, एक अच्छी फॉर्मूला लिस्ट होगी। मैं चाहूँगा उसको आप प्रिंट भी कर लें और ऐसी जगह रख लें जहाँ बार बार आप उसको देखते रहें, तो पढ़ते रहें, याद करें फॉर्मूले को। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।